हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मोहित रोजगार क्लासेस और रोजगार अचीवर्स प्लेटफॉर्म पर मैं मोहित वर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। गाइस, आज हम इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस हैं, आज हम उनको देखेंगे। मेरे द्वारा आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है हम देखते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी मित्रों को। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पीएम मोदी ने असम के किस जिले में लगभग 6500 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। तो ये कहाँ किया है इन्होंने? ये किया है दरांग में, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2025 में आईएसएसएफ वर्ल्ड कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ईसा सिंह ने ये जीता है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी जिन्होंने 12 सितंबर 2025 को शपथ ली? तो वो सुशीला कर्की ने, आपको याद रखना होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप लिवरपूल में 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीता है मीनाक्षी हुडा ने, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में राष्ट्रीय अभियंता नेशनल इंजीनियर्स डे 2025 कब मनाया गया? तो ये 15 सितंबर को मनाया गया, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया? तो बिहार में किया गया है। ये सभी इंपोर्टेंट आपके लिए करंट अफेयर्स हैं, आप इसलिए आप इस क्लास में अंत तक बने जरूर रहें। नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक रूप से हेल्थ एआई ग्लोबल रेगुलेटरी नेटवर्क जीआरएन जिसे हम बोलते हैं, रेगुलेटरी नेटवर्क जीआरएन हम कहते हैं, में शामिल हुआ है? तो वो इंडिया हुआ है शामिल, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने अपना नया जासूसी सैटेलाइट ऑफेक 19 सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो इजराइल ने किया है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च कब तक 1 करोड़ रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है? जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य है वो कब तक है? तो वो 2027 तक है, आपको याद रखना होगा ये। नेक्स्ट है कि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत का लक्ष्य कब तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है? तो 2030 तक है वो। नेक्स्ट है कि हाल ही में मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और भारत के बीच कितने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो वो आपको याद रखना होगा, ये हुए हैं 7 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने लाख परिवारों को मुफ्त टिकाऊ बिजली उपलब्ध कराई है? तो वो कराई है आपकी 20 लाख फैमिली को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया की पहली mRNA कैंसर वैक्सीन एंट्रोमिक्स विकसित की है? तो रसिया ने विकसित की है, आपको याद रखना होगा कौन सी वैक्सीन है, वो एंट्रोमिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023-24 में कितने बिलियन डॉलर मूल्य की कपड़ा वस्तुओं का निर्यात किया? तो 34.4 बिलियन डॉलर्स। आपको ये सभी फैक्ट याद रखने होंगे गाइस। आपके जितने भी एग्जाम लगे हुए हैं, आप इस चैनल पर बने रहिए। आपको मैं महत्वपूर्ण जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम के लिए, वो हमारी टीम के द्वारा और मेरे द्वारा आपको इस पर कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 16 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स एएनटीएफ प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेगा? वो अमित शाह। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जिसे हम एएनटीएफ बोलते हैं, एएनटीएफ, तो ये उद्घाटन कौन करेंगे? तो अमित शाह जी करेंगे इसका उद्घाटन। नेक्स्ट है कि हाल ही में असम में भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया? उस 100वीं जयंती के उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जी ने हिस्सा लिया इसमें। नेक्स्ट है कि विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत, ईरान और आर्मेनिया के बीच त्रिपक्षीय वार्ता का तीसरा दौर कहां आयोजित किया गया? तो तेहरान में किया गया है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में पर्यटन
को बढ़ावा देने के लिए भारत और एशियाई विकास बैंक एडीबी ने 126 बिलियन डॉलर का समझौता किया है। तो उत्तराखंड के साथ उन्होंने समझौता किया है, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है कि कौन सा राज्य 18-19 सितंबर को आयुष क्षेत्र में आईटी समाधान पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन कार्यशाला आयोजित करेगा? तो केरला है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में आई विनाशकारी बाढ़ से निपटने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो वो ऑपरेशन राहत शुरू किया है, आपको ये याद रखना होगा। ये आपके आज के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिसे जो मैंने आपको वन लाइनर के माध्यम से कराए हैं गाइस। आप मोहित रोजगार क्लासेस और रोजगार अचीवर्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे द्वारा और मेरी टीम के द्वारा आपको समय समय पर इंपोर्टेंट जितने भी नोट्स होते हैं वो हमारे द्वारा प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो गाइस आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के साथ हम अगली वीडियो में मिलते हैं एंड थैंक यू।